दोस्तों ये लड़की पाकिस्तान से है और जब मेरी इससे बात हो रही थी तो ये बहुत चिढ़ के बात कर रही थी और मैं आज आपको यही चैट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसे भेजा था हाय। तो हाय मैंने जब इसे भेजा था तब इसके बाद मैंने इसे दोबारा कहा हाय आई एम फ्रॉम इंडिया एंड यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। फिर मैंने कहा कि यार इससे नमस्ते बोलना भी ठीक नहीं होगा, तो फिर मैंने कहा ओके सलाम वालेकुम नमस्ते जी, आप कोई सोच में तो नहीं है कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं आपका कोई दुश्मन हूँ। तो उसने इतना कहा, तो फिर उसने कहा नहीं हम नहीं सोचते, इसने ही कह दिया उसने। और ये अलग ही समझ में आ रहा था कि ये बोल रही थी। फिर इसने क्या कहा, बट आपका पता नहीं, मतलब अभी ये थोड़ी चिड़ी रही थी हम पे कि मैं इंडिया से हूँ तो ये वो फिर मैंने कहा हमारे लिए तो हिंदुस्तान भी हमारा घर है और आपका मुल्क भी। सुन के अच्छा लगा क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच बहुत मसले हैं। ठीक है, मैंने कहा कि भाई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान किस हालात में अभी और कैसे कैसे इनके मसले चल रहे हैं बीच में। फिर इसने क्या करा, मुझे एक वीडियो भेजा। फिर मैंने कहा व्हाट्स दैट, क्योंकि मैंने इस वीडियो को देखा तो इसमें मेरे पता चला कि ये वीडियो में थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन फैला रहे हैं। ये बीच में बोल रही थी ये आप क्या सोचते हैं हिंदू अबाउट पाकिस्तानी, आप क्या सोचते हैं अबाउट पाकिस्तानी। देख के अफसोस हुआ मुझे बहुत। तो अभी तो फ़िलहाल साफ साफ समझ में आ रहा था कि इंडिया से फ़िलहाल तो हेट कर रही है या चिढ़ रही है। फिर मैंने कहा आप इतना क्यों गलत क्यों सोचती हैं, पाकिस्तान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ तो बोलो। पर एक पाकिस्तानी मुर्दाबाद बोलने से क्या होगा। बट देखो कोई एक भी ये नहीं बोला कि छोड़ दो। वाह। तो दोस्तों फिर मैं सोच में पड़ गया कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि वो तो अलग ही दिख रहा था कि चिढ़ रही है अभी फ़िलहाल इंडिया से। फिर मैंने कहा कि दोनों मुल्कों के पॉलिटिशियन दोनों मुल्कों को लड़ाते रहते हैं और ये बात सच है भाई। कोई भी कुछ भी कहे, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, अमित शाह, ये लोग भारत से भिड़ाते ही रहते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि उन्हें अपनी गद्दी चाहिए। सिंपल सी बात है, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। आपको क्या लगता है पाक कुछ कम है क्या? मैंने साफ साफ बोला कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान कुछ कम है क्या? तो वो मुझसे फिर कहती पता है वो तो, पर अगर कोई सामने आ गया पाकिस्तानी आपके तो आप भी यही करोगे। पाकिस्तानी हिंदुस्तानी कुछ नहीं, पहले इंसान बनना चाहिए। फिर मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि साथ साथ दिख रहा था यार अभी तो फ़िलहाल बहुत बुरी तरीके से चिढ़ रही थी इंडिया पे। फिर मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुद पाकिस्तान को बहुत पसंद करता हूँ। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि दोनों एक साथ रहें खुशी से। तो वो कहती पर यकीन करो 0.11% भी नफ़रत नहीं करते हम। हाँ कुछ लोग हैं माना, पर अगर करते तो आपकी मूवीज़ क्यों देखते। मैं तो अभी भी इंडियन मूवी देख रही हूँ, मेरी भी ख्वाहिश है कि इंडिया आऊँ। तो भाई थोड़ी अभी पोलाइट हुई हल्की सी, पर अभी भी थोड़ी बहुत हिट दिख रही थी इसके ऊपर, क्योंकि ये साथ साथ उसे ये लग रहा था कि इंडिया ही बुरा है और भाई सब दोनों मुल्कों के बीच ये लगता है कि पाकिस्तानी बुरा है ये बुरा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है हम पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं? तो यकीन करें हम आपकी बहुत चिंता करते हैं। ये जो आपका मोदी है ना, कसम से यही करवाता है। तो रही बात मोदी की, तो मैं खुद मोदी को पसंद नहीं करता। हाँ भाई बात सच है, मैं नहीं करता, मुझे कई बार वो करप्टेड लगता है। तो वो कहती हाँ वो तो है, अगर पाकिस्तान आए तो कहाँ आना चाहोगे। तो मैंने इसका रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं है। पर इमरान खान साहब भी भारत इंडिया से चिढ़ते हैं, बुरा ना माने, पर सिर्फ पॉलिटिशियन ही बेकार है, देशवासी नहीं। तो वो कहती इमरान खान ने जितना जलील किया है क्या क्या बताऊँ। पर इस वीडियो में एक भी पॉलिटिशियन नहीं है, पर नफ़रत फैलाने वाले हैं। तो वो कहती हाँ, और फिर क्या तुम्हें गया। फिर वो कहती मैंने कहा कि फिर मैं चाहूँ तो आपको भी वीडियो दिखा सकता हूँ कि कैसे पाकिस्तान में भारत का फ्लैग जलाया जाता है और बुला भला कहा जाता है, पर मैं जानता हूँ ये सब झूठ है। वो कहती इंसान और फ्लैग में फ़र्क है। तो ये थोड़ा इसी का रिप्लाई अभी जो मैंने करा, और सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए करते हैं। मैं इसका रिप्लाई नहीं कर पाया, फ्लैग और इंसान में फ़र्क है। अच्छा तो आप कहाँ रहते हो मुझसे पूछती, तो मैंने साफ साफ बता दिया भैया, कोई उल्टा सीधा नहीं बोला। भोपाल मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इंडिया, भोपाल, मतलब मैंने साफ साफ बता दिया उसे। मैं जानता हूँ कि आप इंडिया के लोगों से इनसिक्योर हैं। तो वो कहती, तो वो फिर मुझसे पूछती तो आप मुस्लिम हो। फिर बाद में इसने इसका रिप्लाई किया मैं आप इनसिक्योर इंडिया के लोगों से। वो कहती जी बिल्कुल। मैंने कहा नहीं मैं हिंदू हूँ, पर मेरे घर पे अल्लाह का घर है। जी हाँ मेरे घर पे अल्लाह का घर है और पूरे इंडिया में ऐसा ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई हिंदू भी जाते हैं दरगाह। तो मैंने साफ साफ कह दिया इंडिया में ही ऐसा है पूरा।
तो फिर से कहती कि घर पर मतलब फ़ोटो। तो मैंने कहा नहीं, जो दरगाह पे जैसे आपको पता, अगर आप कहीं दरगाह जाओगे तो जो ग्रीन क्लॉथ होता है उसमें अगर अगर आप उनसे कहेंगे, मुल्ला साहब जो रहते हैं, मौलाना साहब, उनसे अगर आप मांगेंगे तो वो दे देंगे वचन, और ये कपड़ा आप उसे बांध के अपने घर पे लगा सकते हो, ये सही रहता है। ठीक है, मैंने उससे यही कही। अच्छा, तो वो कहती अच्छा सही, फ़ोटो भी यूज़ कर सकते हैं थर्सडे को लोबान छोड़ना होता है, तो क्लॉथ स्टाइल बेटर है। एक सेकंड में आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। तो मैं देखो आप, मैंने क्या फ़ोटो भेजी थी फिर उसे, तो मैंने उसे फिर फ़ोटो भेजी। क्या फ़ोटो सेंड कर सकते हैं आप, मैं समझ नहीं आ रही उसने भेजा। तो मैंने ऐसी फ़ोटो भेजी थी। फिर मैंने उससे कहा आप सब डर गए थे आज़ादी के वक्त कि हिंदू मुस्लिम्स को सही राइट नहीं देंगे, पर ऐसा नहीं है। हमने से कुछ मुस्लिम मंदिर भी जाते हैं, मुझे नहीं पता पर मैंने सुना था कहीं कहीं जगह ऐसा, तो मैंने लिख दिया। बस आप लोगों को लगा कि मुस्लिम्स को इक्वल राइट नहीं मिलेंगे, इसलिए पाकिस्तान बना। आप समझे? मैंने फिर उससे पूछा आप समझे फ़ोटो से? तो कहती हाँ वैसे तो ठीक ही है। कहती ठीक है। मैंने कहा चलो अच्छा ही समझ गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुसलमान सब बराबर हैं इधर। मैंने कहा कि ऐसा मुस्लिम हिंदू इधर कुछ नहीं चलता इंडिया में। सही भी है भाई, इधर सबको बराबर राइट है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे हिंदू नहीं रहते। तो फिर मैंने कहा नहीं रहते हैं, पर सिर्फ 1% से भी कम रहते हैं, यहाँ पे सच्चाई है। तो वहाँ दंगे वंगे नहीं होते। मैंने कहा भाई होते तो हैं वैसे इंडिया में यार हिंदू मुस्लिम को लेकर। तो मैंने कहा हाँ होते हैं कभी कभी, मैंने इससे लिख के बोला, सिर्फ मंदिर और दरगाह को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर मैंने इतना ही सुना है और वैसे मैं इतना ज़्यादा उसे डीप नहीं ले जाना चाहता था क्यों क्यों होते थे। तो मैंने कहा मस्जिद बनेगा या मंदिर, सिर्फ इतना सिंपल सा लिख दिया। तब फिर वो बोलती मंदिर और दरगाह मस्जिद नहीं। मैंने कहा पर भाई, फिर मैंने ये इसका ही दूसरा पूछा था। फिर मैंने कहा पर भाइयों के बीच लड़ाई नहीं होगी तो क्या पड़ोसी के बीच होगी भाई? सही है ना? तो वो कहती यहाँ पे नहीं होती, जहाँ चाहो चर्च बना लो, कोई नहीं रोकता। भाई वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे क्या क्या होता है। वहाँ पे गुरुद्वारों को तोड़ दिया जाता है, चर्च वगैरह भी तोड़ दिए, गुरुद्वारा मंदिर सब तोड़ दिए, बनाना तो दूर की बात है। तो फिर भी मैंने इससे कहा कि चलो ये बताने के लिए कह रही होगी अपने देश को। इधर भी ऐसा नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है, पाकिस्तान में भी होता है कभी कभी। मैंने सीधे उसे इनडायरेक्टली बोल दिया कि पाकिस्तान में भी होता है, क्योंकि हमें न्यूज़ तो हमें भाई सबने सुनी है भाई, सबको समझ में आता है क्या क्या होता है। मंदिर और गुरुद्वारा भी वैसे का वैसा ही है, बस जैसा छोड़ के गए थे, बस साफ नहीं है। तो फिर कहती नहीं न्यूज़ में भी आज तक नहीं देखा। खैर अब मैं इस पर इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता था वो नहीं मानेगी, और मैं ज़्यादा अभी वो थोड़ी पोलाइट हुई थी तो मैं नहीं लड़ना चाहता था इस बारे में। ठीक है, फिर वो कहती है पर वो देखा है ना, जब दो भाई सेपरेट होते हैं तो वो आपस में लड़ते हैं, जस्ट लाइक 47। ज़रा भी नहीं जगह के लिए। मुझे समझ में नहीं आया वैसे इसका क्या कहना था, पर ठीक है मैंने इसका ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने कहा मैं जानता हूँ कि आप हेट तो करती हैं अपने देश के लिए, इसलिए आप हम पर भरोसा नहीं कर रही हो। ठीक है, खैर फिर बाद में मैंने डायरेक्टली ही बोल दिया कि आप देश के लिए हेट करती हो हमसे, इसलिए आप हम पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि आप हमारे देश से हेट करती हो इसलिए आप हम पर भरोसा नहीं करती। फिर कहती कोई, फिर मैंने कहा सॉरी, मैंने जानबूझ के लिए सॉरी, हेट नहीं करती, गलत राइट कर दिया था। तो कहती कोई बात नहीं, पर सच यही है किसकी, कि हेट नहीं करती। आप बुरा मान गई, सॉरी, मेरा कोई सैड करने का इंटेंशन नहीं था, सॉरी। अरे मैंने को क्यों सैड होना है? आप यूट्यूबर हो? तो फिर मैंने मुझसे पूछती आप यूट्यूबर वगैरह हो? वैसे मेरा यूट्यूब पे चैनल है। जी हाँ। चैनल का क्या नाम है? तो मैंने कहा कॉन्सूल फीवर। आप भी मेरे चैनल को जाकर ज़रूर चेकआउट करना। फिर चैनल का नाम बताने के बाद मैंने कहा आप मेरे लिए मेरे देशवासी जैसे हैं, तो आप मुझसे कंट्री को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। फिर मैंने पूछा आपको कैसे पता कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं यूट्यूबर हूँ? तो कहती वैसे ही पूछा क्योंकि मेरा भाई भी है। ठीक है, तो पता नहीं वैसे से कहाँ से पता चला कि मैं यूट्यूबर हूँ। तो कहती आप तो बिगनर हो। फिर तो 270, फिर उसने लिखा है 227 सब्सक्राइबर हैं, मैंने सब्सक्राइब किया है। फिर मैंने कहा जी हाँ, फ़िलहाल चैनल पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह एंड शिव ब्लेस यू। मैंने यहाँ पे शिव भी लगा दिया। तो कहते मेरे भाई ने पिछले महीने स्टार्ट किया। फिर मैंने कहा कितने सब्सक्राइबर हैं? कहती कि थैंक्स, 10,000 सब्सक्राइबर हैं। कहती वाह ग्रेट, क्या नाम है? कहती ठीक है। वो फिर बोलती मी टू ट्रिक्स, मैं तो खुद हैरान हूँ, सबसे मुश्किल से एक दिन में 10-12 सब्सक्राइबर होते हैं। मैंने कहा आई सब्सक्राइब। फिर वो बोलती थैंक्स, और फिर बोलती आप क्या करते हो, मतलब स्टूडेंट हो? मैंने कहा येस। व्हाट अबाउट यू? कहती स्टूडेंट, विच क्लास? तो मैंने कहा ओके 11th क्लास में। मैंने कहा उससे। फिर कहती जी, तो आप कहाँ रहते हो? कहा गुजरान वाला होगा वहाँ पे। ओके।
तो फिर दोस्तों मेरे दिमाग में एक बात आई कि इससे मैं एक बार इसकी फ़ोटो मांग के देखता हूँ, इससे मुझे फिर समझ में आ जाएगा कि कितना भरोसा करती है इंडियंस पे और कैसा ट्रीट करती है। तो फिर इसने साफ साफ कह दिया मैं फ़िलहाल नहीं दूंगी। तो बस मैंने फिर इससे फिर कहा कि अच्छा ठीक है। फिर मैंने इससे मुझे लगा कि ये बुरा मान गई, तो फिर मैंने इसे सॉरी वॉरी बोल के थोड़ा फिर मैंने इसे वापस मनाया। फिर वो कहती कि फिर मैंने एक बहाना बनाया कि मुझे लगा आप एक हैकर हो, इसलिए मैंने आपकी फ़ोटो मांगी थी, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं और मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरा चैनल वगैरह हैक ना हो जाए, इसलिए मैंने आपसे फ़ोटो मांगी थी और कोई लेना देना नहीं था। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, बस मैंने इतना ही बोला था। फिर उसके बाद उसने ये रिप्लाई करा, देखते हैं क्या। फिर इतना सब होने के बाद उसने कहा नहीं मैं नहीं सोचती, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा। फिर कहती मैंने कहा फिर आओ थैंक गॉड मैं तो डर गया था। ओ नाइस, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा इसके साथ मजाक वगैरह करने लग गया। तो मैंने कहा मुझे भी काफ़ी पता है हैकिंग के बारे में, इससे मैं समझ के थोड़ी बहुत कंफर्टेबल हो रही है मेरे साथ। तो फिर मैंने कहा ओके गुड। ओ गुड कहा फिर मैंने। फिर इसने कहा कि मुझे फिशिंग आती। तो ये फिशिंग सुन के मैं कुछ नहीं समझा कि कहना क्या चाहती है। फिर मैंने सीधे से लिख दिया ओ गुड वेरी नाइस। मैंने कहा फिर मैं तो बस डांस प्रोग्रामिंग करता हूँ। कहती अच्छा नाइस है ये भी। वो कहती नाइस है ये भी। मैंने कहा अच्छा आपकी हॉबी क्या है, फिर मैंने पूछा। तो उसने मुझे अपनी फिर हॉबी वगैरह बताई कि ये करती हूँ मैं, देखो आपने क्या दिखाता हूँ मैं। उसने फिर क्या क्या कहा था, बुरा ना माने आप कोई हैकर तो नहीं। फिर मैंने उसका मजाक में ऐसे ही बोल दिया था बुरा ना माने आप कोई हैकर तो नहीं। मैंने सिर्फ इतना कह दिया था ताकि भैया थोड़ी वो पोलाइट हो जाए, थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से वो बात कर रही थी वो थोड़ी वो हो रही थी, थोड़ी इरिटेट हो रही थी इंडिया का नाम सुन के। और वैसे भी ये लोग ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। एक और मेरा दोस्त है पाकिस्तान से, उसकी चैट डालनी है यानी, अब ज़रूर मुझे उसके बारे में बताइएगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर मुझे उसने अपनी हॉबी वगैरह बताई कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो उसने बताया मेरी विश है कि मैं हैकर बनूँ पर अभी नहीं हूँ। फिर उसने मुझे अपनी वो बताई कंप्यूटर, मेहंदी और मूवीज़ देखना बोला। तो ये उसकी हॉबी थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उससे कहा हा वेरी गुड, बहुत अच्छा है। फिर मैंने उसको, क्योंकि मुझे थोड़ा सही लगा वैसे क्या जो भी बोल रही थी, कंप्यूटर, मेहंदी और मूवीज़ देखना काफ़ी सही हॉबी है वैसे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा इंडिया में कौन सी जगह अच्छी लगती है आपको। तो उसने कहा ताजमहल मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा वहाँ मेरा तो लाहौर है, क्योंकि भाई सही में लाहौर बहुत सुंदर है, अच्छी जगह है। फिर वो मुझसे पूछती कि लाहौर क्यों। मैंने कहा सुंदर है ना, सुंदर है ना। तो मैंने फिर उसका जवाब में बोला, बात को थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए मैंने बोल दिया कश्मीर जैसा सुंदर है। तो वो कहती कि कश्मीर तो यहाँ पे भी है। रुकिए आप भी देखिए उसने क्या कहा था। देखिए ज़रा क्या हुआ था कि जैसे कि इसमें मैंने जैसे थोड़ा स्लाइड डाउन करूँगा ज़रा, तो इसमें लिखा इसलिए कश्मीर जैसा, मैंने कहा ना कश्मीर जैसा इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो वो कहती कश्मीर तो यहाँ भी है, कश्मीर तो यहाँ भी है मतलब वो। मैंने कहा, फिर मैंने कहा हाँ बाल्टिस्तान, क्योंकि आपको पता है गिलगित बाल्टिस्तान है जहाँ पे पीओके अभी बना हुआ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वहाँ पे है। हाँ तो फिर मैंने थोड़ा सा और बात बढ़ाई और कहा थोड़ा सा चाइना के पास भी है। तो वो कहती जी। फिर थोड़ी रात ज़्यादा हो गई थी। फिर क्या हुआ था, फिर मैंने एक मैसेज यहाँ पे सेंड करा GN। फिर मुझे उसके बाद में डिलीट करना पड़ गया, क्योंकि मम्मी वगैरह वगैरह घर पे बैठी थी। मैंने उससे सिर्फ गुड नाइट कर दिया और फिर बोलती जी ओके बाय गुड नाइट। फिर मैंने कहा या फिर बाद में मैंने कहा या इट्स टू लेट नाउ, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स एंड खुदा हाफिज़ लिख के मैंने बात कर दी। फिर मैंने उससे तो बहुत टाइम हो गया मैंने उससे बात नहीं करी, बहुत टाइम हो गया, 1 आध महीना हो गया, क्योंकि उस समय मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। फिर मैंने डायरेक्ट जब मेरे एग्ज़ाम ओवर हुए फिर मैंने उससे वापस बात करी, हाय आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल इसकी फ़ोटो अभी फ़िलहाल इसलिए हाइड कर दी क्योंकि दोस्तों प्राइवेसी के कारण मैं किसी की भी ऐसे फ़ोटो वगैरह आपको नाम वगैरह नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि नई वीडियो है, नया वीडियो, और मैं जानता हूँ कि थोड़ी कमी रह गई ये वीडियो में, पर अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लाइक करोगे तो वैसे ही मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।